मूवी के स्टार्ट में हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को दूसरी लड़की को काटने का कहता है और इसके बाद वो उसके दिल को बाहर निकालने का कहता है। वो लड़की ऐसा ही करती है और इसके बाद वो उसके दिल को प्लेट में लाकर उस आदमी के सामने पेश करती है, जिसके बाद वो लड़की रोने लगती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद नैरो उसे एक पैसे से भरा हुआ सूटकेस देता है जिसे लेकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब नैरो वहीं पर बैठे हुए अपने फोन में कुछ लोगों के फोटोज देखने लगता है जिन्हें वो फन हाउस में आने के लिए इनवाइट करता है। नैरो का घर से दूर एक घने जंगल में होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्पर होता है जो कि फिलहाल फन हाउस में होता है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कैस्पर एक फेमस सेलिब्रिटी होता है, लेकिन फिलहाल वो कम फेम में होता है और तभी उसके बॉस को नैरो का इन्विटेशन मिलता है और वो इस पर कैस्पर से सिग्नेचर करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले। कैस्पर के साइन करते ही उसे अगले दिन ही उसे पकड़ लिया जाता है और उसे फन हाउस छोड़ दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उसे फन हाउस की लोकेशन पता ना चल सके। अब यहाँ पर कैस्पर की तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें यहाँ किडनैप करके लाया गया होता है और वहाँ पर टोटल 8 लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से अनजान होते। तब वहाँ पर सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पर मिलकर वो लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं क्योंकि उनके स्मार्टफोन्स भी पहले से ही उनसे ले लिए जाते हैं। अब शो शुरू होता है जिसे लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और शो में काफी लोग इंटरेस्टेड थे जो उन्हें देख रहे होते हैं और स्टार्टिंग में वो लोग अपना इंट्रो देते हैं, जिसके बाद शो का होस्ट पांडा के गेटअप में आता है और उन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, और तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिसका भी काम इंटरेस्टिंग होगा यानी कि जिसे सबसे ज्यादा पब्लिक वोट करेगी वो ही इस शो का विनर होगा। फन हाउस में कुछ नैरो के आदमी भी होते हैं जो उन सब पर नजर रखे हुए होते हैं। वो सब उस जगह पर बहुत मजे कर रहे होते हैं और ऐसे करते करते उनके 3 दिन फन हाउस में बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। और अब फिर से नैरो पांडा के गेटअप में वहाँ पर आता है और उन्हें कहता है कि आज फिर से पब्लिक वोट करने वाली है और जिस किसी को भी पब्लिक का सबसे कम वोट मिलेगा उसे आज ही इस शो से बाहर कर दिया जाएगा। अब हमें स्क्रीन पर उन लोगों की वोटिंग दिखाई जाती है। उसमें से एक लड़की उला होती है, उसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और वोट पाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें कर रही और आखिरी 2 लोग जिसे सबसे कम वोट मिले थे वो एक मेल और एक फीमेल होते हैं जिनकी वोट्स बाकी लोगों से काफी ज्यादा कम थे, जहाँ पर मेल को क्विट करना था। लेकिन अब यहाँ से हालात खराब होने लगते हैं। दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है। लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जिसके हाथों में एक बेसबॉल का एक बैट दिया जाता है जिस पर कीले लगे हुए होते हैं और उस लड़की को ये कहा जाता है कि उसे इस बैट से उस पांडा को मारना होगा जो वहाँ पर दीवार पर लटका है। और अब गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चीटिंग की जाती है क्योंकि उस मेल मेंबर को वहाँ पर लटकाया जाता है और बैकग्राउंड में हाई वॉल्यूम में म्यूजिक चलाया जाता है ताकि वो फीमेल मेंबर को उस मेल की आवाज सुनाई ना दे। अब सारे फन हाउस के मेंबर और पब्लिक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं। अब वो फीमेल उस मेल को पांडा समझकर बहुत मारती है जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है और ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है जिसे देखकर फन हाउस के कंटेस्टेंट ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो लोग इस जगह पर फंस चुके होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। अब नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और अनाउंस करता है कि किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन उनमें से एक कंटेस्टेंट को लगता है कि शायद वो यहाँ से भाग सकता है क्योंकि उसे एक जगह से आसमान दिख रहा होता है, लेकिन बाकी के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर भी वो उस विंडो को तोड़ देता है। उसे पता चलता है कि वो बस एक प्रोजेक्टर होता है। अब नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उस कंटेस्टेंट को टर्मिनेट कर दिया जाए। इसके बाद वो उस मेल कंटेस्टेंट को लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे एक टैंक के ऊपर लटका दिया जाता है। बाद में सभी मेंबर्स के सामने उस टैंक में एसिड डाल दी जाती है जिसकी वजह से उस मेल कंटेस्टेंट के नीचे का हिस्सा जलकर खत्म हो जाता है और उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद पूरी सोशल मीडिया और टीवी पर फन हाउस के बारे में चर्चा होने लगती है क्योंकि यहाँ पर लोगों को लाइव मारा जा रहा था और गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि फन हाउस कहाँ पर है और ये लाइव टेलीकास्ट कहाँ से हो रहा है इन्हें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं। फन हाउस में टोटल 6 लोग बचे हुए होते हैं। तभी फिर से नैरो स्क्रीन पर आता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बचना है तो पब्लिक से ज्यादा वोट्स की डिमांड करो, जिसको सुनने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं। तभी उनमें से 2 फीमेल्स आपस में झगड़ा करने लगती हैं। एक लड़की उला को कहती है कि तुम एक बुरी लड़की हो और अजीब एक्टिंग करके वोट लेना चाहती हो जो कि गलत है। वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए कहती है कि तुम ऐसी हो तभी वोट्स लेना चाहती हो। नेक्स्ट डे न्यूज में कैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है जो कि काफी फेमस भी होती है और वो उसमें कैस्पर को ज्यादा से ज्यादा वोट देने का कहती है। वहीं दूसरी तरफ फन हाउस में सभी डिसाइड करते हैं कि उनकी जितनी भी लाइफ बची है उन्हें खुलकर एंजॉय करना
करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द वो सभी मरने वाले हैं। अब फिर से नैरो स्क्रीन पर आता है और फिर से स्क्रीन पर वोटिंग दिखाता है जिसमें सबसे कम वोट इस बार ऊला को मिले होते हैं और उस फीमेल कंटेस्टेंट को मिलते हैं जिसने ऊला को गलत कहा था और इसी वजह से उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी उन दोनों को उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी जाती है और रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी जाती हैं और इसे नाइट विजन में लाइव दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं जिसमें ऊला अपनी कुल्हाड़ी से उस फीमेल कंटेस्टेंट के सर पर मार देती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है और ऊला बच जाती है। अब तक फन हाउस में 3 मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं और सभी अपनी जान बचाने के लिए वोट्स मांग रहे होते हैं जिस पर ज्यादा वोट के लिए ऊला कैस्पर को कहती है कि क्यों ना हम लोग करीब आ जाएं, मगर कैस्पर ऐसा करना नहीं चाहता था, वो इससे साफ इनकार कर देता है और तभी उन दोनों को एक साथ ऊला का फ्रेंड देख लेता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और जिसकी वजह से वो कैस्पर को मारने लगता है और ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था। कैस्पर को अच्छा होने पर सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं और जिसे सबसे कम वोट मिले होते हैं वो थी ऊला। ऊला को उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे एक फोटो मैचिंग का चैलेंज दिया जाता है लेकिन वो उस चैलेंज में हार जाती है। अब उसे एक स्पिन घुमाने को कहा जाता है जिसके थ्रू उसे चूज करना होता है कि उसे किस तरह की मौत चाहिए और उसमें उसे द रैक नाम की पनिशमेंट मिलती है जिसमें ऊला को एक रूम में दोनों साइड से रस्सियों से बांधा जाता है और उसे इतना खींचा जाता है कि उसकी हाथ पैर ही अलग हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। अब बचे हुए 4 मेंबर को उनकी फैमिली की फोटोज दी जाती है जिसे देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पर किसी न किसी के बच्चे थे, फैमिली थी, सिवाय कैस्पर की क्योंकि कैस्पर का उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पर तरस आ जाता है और वो उसे ज्यादा से ज्यादा वोट देने लगते हैं और इस बार जिसको सबसे कम वोट्स मिले थे वो एक बॉक्सर था, यानी मरने की बारी अब उसकी थी क्योंकि वो लड़का एक बॉक्सर था तो उसके सामने 4 बॉक्सर की पिक्स लाई जाती हैं और पब्लिक ने उन चारों में से कोई एक को चॉइस करना होता है जो उस बॉक्सर से लड़ेगा। पब्लिक एक बॉक्सर को उस लड़के के अपोजिट चुन लेती है और बड़े हिम्मत से उस बॉक्सर का मुकाबला करके वो लड़का जीत जाता है लेकिन यहाँ पर भी नैरो उस लड़के से चीट करता है और बाकी तीनों बॉक्सर को भी उसी वक्त ले आता है और वो तीनों बॉक्सर बड़े बेरहमी से उस लड़के को मार देते हैं। अब फन हाउस में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। अब ज्यादा वोट पाने के लिए उनमें से एक लड़की और कैस्पर वो करते हैं जो ऊला ने कैस्पर को करने का कहा था, यानी एक दूसरे के करीब आना, और उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैट होता है वो अकेले होती है। अगले दिन वोटिंग दिखाई जाती है जिसमें कैस्पर और वो फीमेल लड़की जीत जाते हैं और सबसे कम वोट्स कैट को मिलते हैं। कैट को एक चेस प्ले में लाया जाता है जहाँ पर नैरो का एक आदमी कैट के साथ चेस खेलता है जिसमें वो हार जाती है और उसे भी ऊला की तरह स्पिन करके अपनी मौत चूज करने का मौका दिया जाता है। उसे पास सेंटेंस्ड मिलता है जिसका ये मतलब होता है कि जिसे भी कैट के अलावा कम वोट मिले हैं अब उसकी मरने की बारी है और यहाँ पर कैट बच जाती है और अब मरने की बारी होती है उस लड़की और कैस्पर की। इसीलिए उस लड़की को उस रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे मारने के लिए कैस्पर होता है। दोनों को एक एक गन दे दी जाती है और जो सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो बच जाएगा और तब वो दोनों ये सबसे तंग आकर खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। इस फन हाउस की विनर कैट को करार दिया जाता है जिसे $5 मिलियन देकर वहाँ से भेज दिया जाता है। कुछ दिन तक लगातार पुलिस कैट से पूछताछ करती है मगर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कैट को खुद उस फन हाउस के बारे में कुछ पता नहीं होता है इसलिए पुलिस उसे फ्री कर देती है, लेकिन हमें पता होता है कि इसके पीछे नैरो का हाथ होता है। लेकिन पब्लिक के सामने नैरो का स्टेटस एकदम क्लीन होता है। कुछ टीवी इंटरव्यूज देने के बाद नैरो अपने घर जाता है जहाँ पर कैट होती है और हमें पता चलता है कि कैट नैरो की गर्लफ्रेंड है जिसे बचाने के लिए ये सब पहले से ही प्लान किया गया होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।